रिसेंटली मैं अभी क्लास 12 से पास आउट हुआ हूँ और कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने अपने टीनेज ईयर्स में, अपने स्कूलिंग ईयर्स में करी हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई और भी टीनेजर या कोई स्टूडेंट कमिट करे। मिस्टेक नंबर 1, स्लीप। बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए या टेस्ट के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए। भाई, तुम अभी ऐसे बेंचमार्क पे हो जहाँ पे तुम्हारी बॉडी ग्रो करना चाहती है, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, और वो रिकवरी रिकवरी के लिए टाइम स्लीप का ही टाइम है। अगर तुम इस स्लीप को सेक्रीफाइस करोगे तो तुम रिकवर कब करोगे, तुम अपनी बॉडी को पुश कब करोगे कि तुम ग्रो हो। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती है स्लीप के अंदर, जैसे हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, फलाना ढिमकाना, बहुत सी 36 चीज़ें होती हैं जो स्लीप के अंदर आती हैं। भाई, अगर तुम सोगे ही नहीं तो तुम रिकवरी कैसे करोगे, तुम इन सब हार्मोन्स को पुश कैसे करोगे अपने लिमिट तक पहुंचने के लिए। स्लीप एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीनेज ग्रोथ के लिए। अगर आप अपनी स्लीप को निगलेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ से पीछे छूट रहे हो मेरे भाई। आजकल बहुत कॉमन है, पता नहीं लोगों को कूल लगता है कि यार आज मैं 3 बजे सोया और 6 बजे उठ गया और मैं आ गया, चलो जिम। भाई, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ योर ग्रोथ पीरियड। तुम एक ऐसे टाइमलाइन में हो जहाँ पे तुम्हारी बॉडी को ग्रो करना है, जहाँ पे तुम्हारे ब्रेन सेल्स को, तुम्हारे मसल्स को, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर को, तुम्हारे फिजिक को, तुम्हारी मेंटल डेवलपमेंट को ग्रो करना है अभी। और वो ग्रोथ का सिर्फ एक ही टाइम होता है, स्लीप, वो भी रात के टाइम, जिसको हम रेम स्लीप कहते हैं, रेकरिंग आई मोमेंट स्लीप, जो कि बेसिकली 11 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। इसके भी कुछ फेजेस होते हैं, ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं मैं, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं वैसे बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई अगर तुम स्लीप को निगलेक्ट कर रहे हो ना, तुम बहुत पीछे हो चुके हो। और इट इज़ नॉट कूल कि तुम अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करो, ये सच है। ये बिल्कुल भी कूल नहीं है जो आजकल ट्रेंड बन चुका है कि मैं 1 बजे सोता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, फिर देखो क्या काम करता हूँ। भाई, तू अगर 8-10 घंटे सो लेता ना, तू फिर देख जो काम कर पाता, मैं बता रहा हूँ। और आजकल जो हाइट की डेफिशिएंसीज हो रही है लोगों में, लोग इतना रो रहे हैं कि हाइट के लिए, यार मेरी हाइट नहीं बढ़। भाई, जेनेटिक्स में मैटर करती है हाइट, लेकिन मेन चीज़ जो आती है हाइट के ऊपर, वो स्लीप ही होती है, क्योंकि उसी से हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं और हमारी हाइट बढ़ती है। और भी फैक्टर्स होते हैं हाइट के लिए, उस पर अलग टॉपिक है, वो उस पर किसी और दिन बात करेंगे। सेकेंड मिस्टेक, डाइट। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड जो स्टूडेंट अपनी रूटीन में मिस करते हैं, डाइट। अब डाइट का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि यार प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। भाई, दुनिया कह रही है प्रोटीन, ठीक है भाई, हर कोई कह रहा है, तो हमें क्या फ़र्क है, हर सब में, हम मुझ में क्या फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ भाई, प्रोटीन भी लो, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ फैट्स भी लो। अब भाई, फैट लेने के लिए तो लोग मना करते हैं। भाई, वो बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो फैट लेने के लिए मना करते हैं। फैट में ये नहीं कह रहा कि यार तुम तले हुए समोसे खाओ या कचौड़ियाँ खाओ या चिप्स कुरकुरे खाओ, नो भाई, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। फैट का मेरा कहने का मतलब है फैट इन द सेंस गुड फैट्स। पीनट में जैसे कितने अच्छे फैट्स होते हैं, एग वाइट, एग, सॉरी माय बैड, एग वाइट में प्रोटीन होता है, माय बैड, येलो पार्ट ऑफ द एग योग जिसे कहते हैं, उसमें इतने बेहतरीन फैट्स होते हैं। मैं क्या बताऊँ, ये चार्ट पेपर देखो, इसमें तुम्हें पता लग जाएगा। एग इज इटसेल्फ अ मल्टीविटामिन। भाई, इसमें कितनी चीज़ें, कितनी ही विटामिन मिनरल्स हैं भाई, तुम काउंट करते करते थक जाओगे। मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लिटरली वीडियो खत्म हो जाएगी, रात तक बना दूंगा इस वीडियो को मैं। बट अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार फैट्स का मतलब सिर्फ तुम फैट से फैट खाते हो, तुम मूंगफली खाते रहो, मंडे खाते रहो, यार तुम दूध ही पीते रहो। नहीं भाई, बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ में 80-20 रूल चलता है, ये बात अभी समझ लो। हर चीज़ में 80-20 रूल चलता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो सब, हर जगह 80-20 रूल चलता है। डाइट के केस में 80-20 रूल का मतलब होता है 80% अपने दिन की डाइट को एकदम ऑन द पॉइंट रखने की कोशिश करो। मैं नहीं कहता रखो भाई, हर कोई नहीं कर पाता भाई, कोई भी नहीं कर पाता, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाता। मैं तुम्हें क्या ही, मैं तो कुछ भी नहीं। 20% अपनी डाइट में चीट कर लो यार, कि आपकी 2500 कैलोरीज है, आपने थोड़ा बहुत 400-500 कैलोरीज का चीट करो। लेकिन ये नहीं कि रेगुलरली तुम चीट करो, तुम रोज ज़्यादा के मोमोज खा रहे हो, स्प्रिंग रोल खा रहे हो, नहीं भाई, रोज़ नहीं, वीकली 1 या 2 बार बस, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। वीक में 1 बार बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड थिंग, सनलाइट। अब भाई, लोग हैरान हो गए, मतलब जो भी देख रहा होगा वो सोच रहा होगा कि सनलाइट से क्या मतलब है।
सनलाइट से मेरा बेसिकली मतलब है विटामिन डी। एक बार ही रील चेक करो। क्या कर रही है यार मम्मी? यार आलसी नहीं हो गया हूँ यार, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता। पापा आप ये क्या बोल रहे हो कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ डिप्रेस होने का ताकि मुझे काम ना करना पड़े? पापा मैं चाह के भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस एक लूप में फंस गया हूँ जहाँ पे मुझे बस नेगेटिव थॉट्स और मेरी लाइफ मीनिंगलेस लग रही है। क्या समझ में आया? विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? अब विटामिन डी तो यार चलो यार तुम टैबलेट्स लेके भी कंप्लीट कर लोगे, और विटामिन डी के भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी के, वो मैं नहीं गिनाऊंगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं बताऊँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यार स्टूडेंट लाइफ में विटामिन डी कैसे इंपॉर्टेंट है। मेरे जब अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे 12th के, मैं लिटरली रोज़ सुबह उठ के सन के नीचे बैठता था। इससे क्या होता था मैं बता देता हूँ, मेरे लिए क्या फ़ायदा हुआ इससे मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरा मूड इतना अच्छा रहा, मैं फुल फोकस से पूरा दिन काम करता रहा, बिना कैफ़ीन के, बिना कॉफ़ी के। मैं सिर्फ सुबह उठता था, दूध पीता था, सन के नीचे बैठ के। और वो उस टाइम सर्दियों की धूप थी, सर्दियों की तो एकदम माशाल्लाह होती है, कितने बजे ले लो। देन लिटरली आधा पौना घंटा बैठ के मैं उठता था। उस टाइम भी मैं रीडिंग करता था कुछ ना कुछ, फिर देन अपना सैम्पल पर हॉल करता था। ये मेरे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम की बात है। अब इससे क्या हुआ, मेरा मूड अच्छा हुआ, मेरा फोकस बना रहा, और मेरा सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी की क्लॉक होती है जो कि नेचर की क्लॉक से अलाइंड होती है। अगर आप सन को देखो, रोज सुबह उठ के सन के नीचे बैठो, सन के नीचे चलो, मतलब अंडर द सन रहो, सुबह सुबह आउटडोर रहो सुबह सुबह, लेकिन ये नहीं कि दोपहर में, खासकर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। सुबह सुबह जाओ और सन के नीचे वॉक करो, टहलो, थोड़ी देर आउटडोर रहो, तो आपकी बॉडी सर्केडियन रिदम के अलाइनमेंट में रहती है। आपकी बॉडी एक सर्केडियन रिदम को फॉलो कर पाती है, यानी कि वो सन की क्लॉक के साथ चलती है। बेसिकली इसका मतलब है कि आप सन की क्लॉक के साथ मूव करने लग जाते हो, आपकी बॉडी को वो फील होने लग जाता है कि हाँ वो अपने टाइम क्लॉक पे चल रही है, कि यार इतने बजे खाना खाना, इतने बजे सोना। अब ये नहीं कि अगर आप जैसे, अब मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप सन के नीचे एक दिन बैठोगे, उस दिन आपका मूड इतना अच्छा रहेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन अपलिफ्ट होगा। दूसरी चीज़, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और टाइम पे आएगी। अब ये नहीं कि यार एक दिन कर लिया तो यार भाई, नहीं, ये कोई मेलाटोनिन का सप्लीमेंट नहीं है कि लिए और सो गए। नो भाई, नो, ये एक रूटीन है, रूटीन सेट करना पड़ता है। अगर रूटीन के बिना तो कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो फिर भूल जाओ, तो फिर ये आपका इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, नेवर माइंड। फोर्थ मिस्टेक बहुत ही वियर्ड लगेगा मेरे को बोलने में, लेकिन चेजिंग फास्ट पेस ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आजकल ना मैंने इतने रील्स देखे, इतने बंदे देखे इंस्टाग्राम पे भाई, जो ये पोस्ट करते हैं कि यार आई एम 17, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़, $1 मिलियन, पता नहीं क्या क्या, कि मैं 17 साल का हूँ और मैंने एक दिन में 10 लाख रुपए कमाए, एक दिन में मैंने 8 लाख रुपए कमाए। भाई आपके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए, लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। एक बार ही रील देखो। Slow success builds character, and fast success builds ego. So don't pray for it to come quick. Instead, pray that you have the wisdom to make it stick. इस रील से क्या समझ में आया? स्लो ग्रोथ इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डेवलपमेंट, फास्ट ग्रोथ इक्वल्स टू ईगो डेवलपमेंट। आपका ईगो आपके आगे आने लग जाता है कि जब आपको लगता है ना कि आप जल्दी ग्रोथ पकड़ लो। एक एग्जांपल देता हूँ, पृथ्वी शॉ का, एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर, अंडर 2019 के अंडर 19 कैप्टन, वर्ल्ड कप कैप्टन इंडिया के। उन्होंने 2019 में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया अपनी कैप्टनसी के अंडर। आज आप उनकी हालत जानते होंगे, जो लोग आईपीएल देखते हैं उनको पता होगा हाउ ही हैज सफर्ड अलॉन्ग द ईयर्स। उनकी जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कितने अपलिफ्ट डाउन। मतलब उनको सचिन से कंपेयर किया जाता था, श्री सर सचिन तेंदुलकर से, और आज he was about to being get unsold in the IPL auction 2026. This is the current scenario, man. Maybe if I am wrong कि यार ये हर चीज़ हर बंदे के लिए ना हो, कि यार जो भी बंदा हो, अगर वो जल्दी सक्सेसफुल हो गया तो उस पर ईगो चढ़ जाएगी। ये हो सकता है हर किसी के लिए ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जा चुका है कि जो बंदा जल्दी सक्सेसफुल होता है ना, उसके सर पे ईगो चढ़ जाती है और
वो सस्टेन नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में। वो हाँ भाई ठीक है, उसको मिल गया, उसने मेहनत करी और दबा के मेहनत करी 2-3 साल, वो 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो सक्सेसफुल बन गया। बट लेकिन आगे क्या होगा, उसने यार उसका माल लेट से उसका तुक्का चल गया, अब वो आगे वो 20 साल तक उसका तुक्का नहीं चल पाएगा। अब जिसने अपने आप को मेहनत से बनाया, जिसने 10 साल लगाए, 11 साल लगाए, वो फेल होता रहा, वो गिरता रहा, वो 100 बार फेल हुआ, वो 200 बार फेल हुआ, लेकिन 201वीं बार वो पास हुआ। अब जो वो 200 बार फेल हुआ ना, उसने वो प्रोसेस समझ गया कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी। जब वो पास हुआ, जब वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ, तब वो समझ गया कि वो उसने उसकी क्या चीज़ चली, उसके लिए क्या चीज़ वर्क करी। अब वो उस चीज़ को हमेशा के लिए सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस के साथ जा चुका है, वो जर्नी को एंजॉय कर चुका है। जब तक आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकोगे, यू विल बी एब्सोल्युटली नथिंग। इट इज़ वॉट इट इज़ भाई। अगर आप अपनी जर्नी पे अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, अपने पाथ को एंजॉय नहीं करोगे, तो आपका जो गोल है वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा।